है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पेट 2022 के लिए भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हम 2 से 3 वीडियो में समाप्त करेंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का आज पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में दोस्तों हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, या इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, या इसका कार्यकाल कब से कब तक का था। दोस्तों, आज हम सामान्य जानकारी को पढ़ेंगे। इसके बाद कल जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनके बारे में, एक एक स्थल के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता उस आर्य पूर्व सभ्यता को कहा जाता है जो पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में है, कि हड़प्पा तथा सिंध की मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्रकाश में आई। कहने का अर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता उसे कहा जाता है जो कि पश्चिमी पंजाब में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, हड़प्पा की खोज हुई थी, और सिंध में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और इसके खोज से ही यह पता चला कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि इस सभ्यता में कांस्य का प्रयोग पे ज्यादा बल दिया गया है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो वह त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की मेसोपोटामिया तथा क्रीट सभ्यता के समकालीन थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी, तो या किस सभ्यता के समकालीन थी? तो मिस्र की मेसोपोटामिया तथा क्रीट सभ्यता के समकालीन थी। दोस्तों, हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता के विषय में कि सर्वप्रथम किसने इसके बारे में जानकारी दी थी, या इसका नामकरण किसने किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने सन 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, जो चार्ल्स मेसन है, इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और सन 1826 ईस्वी में उन्हें एक टीला प्राप्त हुआ, और उन्होंने इससे यह आंकड़ा लगाया कि यहाँ पर शायद कोई सभ्यता पहले थी। तो दोस्तों, ये कहा जाए कि चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता के बारे में या इस टीले के बारे में किसमें उल्लेख किया है? तो उनकी एक पुस्तक थी नैरेटिव ऑफ जर्नीज। उन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नीज पुस्तक में इस चीज़ का उल्लेख किया है, या इस सभ्यता का उल्लेख किया है। दूसरे हैं आपके बर्टन बंधु, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। दोस्तों, बर्टन बंधु ने सन 1856 ईस्वी में एक सड़क निर्माण हो रहा था कराची और लाहौर, दो शहरों के बीच, कराची और लाहौर के बीच सड़क निर्माण हो रहा था। उसी समय उनको ईंट की प्राप्ति हुई थी, और उन्होंने ईंट की प्राप्ति से ही यह आंकड़ा लगाया कि यहाँ पर पहले शायद कोई सभ्यता थी, और इसके बारे में लोगों को बताया। अगले हैं आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस पर सक्रिय रूप से कार्य किया था। दोस्तों, इन्होंने सन 1853 ईस्वी से सन 1856 ईस्वी में हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया, और हड़प्पा क्षेत्र के विषय में जितनी भी जानकारी एकत्रित हुई उन्होंने उसको एकत्रित किया और उसके बारे में जानकारी दी और उस पर कार्य करना आरंभ किया। तो किसने किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब से कब तक? 1853 से 1856 के बीच। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है इस सभ्यता से, या इस सभ्यता की खोज में सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है, तो दोस्तों उनके बारे में जान लेते हैं। सर जॉन मार्शल। जो सर जॉन मार्शल हैं, उस समय भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे। कहा जाता है कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 भारतीयों द्वारा, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी द्वारा खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। खुदाई का कार्य प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और किसके द्वारा खुदाई की गई? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी द्वारा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। तो हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? तो राय बहादुर साहनी द्वारा। कब की गई थी? सन 1921 में। हड़प्पा के पश्चात, कहेंगे हड़प्पा के बाद, सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? तो राखलदास बनर्जी द्वारा सन 1922 ईस्वी में।
तो हड़प्पा पूछे तो दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदड़ो पूछे तो राखलदास बनर्जी द्वारा खोज की गई। दोस्तों कहा जाता है कि सर जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। तो किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा तथा प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा तथा प्रमुख नगर कौन है? तो वह है मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान स्थिति देखी जाए तो वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। यदि बात की जाए कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो राखीगढ़ी है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो मोहनजोदड़ो। लेकिन यदि पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो वह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार आपको पूछता है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी स्थल कौन सा है, उत्तरी स्थल कौन सा है और दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह क्या आपका पूर्वी स्थल है। पश्चिमी स्थल देखेंगे तो सुतका गेंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। यदि उत्तरी स्थल देखा जाए तो मांदा है। यह कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी स्थल कहा जाए तो सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमने देखा कि पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, पश्चिमी स्थल सूतका गेंडोर, उत्तरी मांदा और दक्षिणी स्थल दाइमाबाद। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है या समय है, उसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों के विषय में मतभेद है। यह कहेंगे कि विभिन्न इतिहासकारों ने अपने तरीके से काल निर्धारण किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण देख लेते हैं। तो दोस्तों व्हीलर के मतानुसार यदि कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल, उनके अनुसार है 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। किसके अनुसार? तो व्हीलर के अनुसार। दूसरे हैं आपके डॉक्टर वी.ए. स्मिथ के अनुसार। तो डॉक्टर वी.ए. स्मिथ के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल तो 4000 ईसा पूर्व से 25000 ईसा पूर्व है। अब देखेंगे डॉक्टर आर.के. मुखर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल या काल तो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। किसके अनुसार? मुखर्जी के अनुसार। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दोस्तों यदि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहीं भी पूछे तो आप इसी को सही करना, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दोस्तों कहीं कहीं आपको 2400 दे देगा, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, तो उसको भी हम सही कर सकते हैं। लेकिन जब यह नहीं दिया हो तब। तो दोस्तों कहीं भी क्वेश्चन आपको पूछे, किसी भी परीक्षा में पूछे, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल याद रखना जो है वह है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। किसके अनुसार है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। तो दोस्तों आज हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसकी खोज किन व्यक्तियों द्वारा कब की गई है और इसका काल क्या है। तो दोस्तों कल हम देखेंगे कि जो इसके प्रमुख स्थल हैं उनके विषय में, कि इनकी खोज कब की गई, किसके द्वारा की गई, या किस नदी के किनारे स्थित हैं, या इनसे क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।